राजस्थान का हर जर्रा वीरता और शौर्य की कहानियों से अटा पड़ा है। यहाँ के कण कण में ऐसी हजारों कहानियां हैं जिनमें यहाँ के वीर योद्धा मातृभूमि की रक्षा और आत्मसम्मान के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। राजस्थान का इतिहास बताता है कि पराक्रमी वीर योद्धा युद्ध की घड़ी में सबसे आगे रहने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। युद्ध में सबसे आगे रहने की ऐसी ही एक कहानी है चुंडावतों और शक्तावतों की। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सेना में दो राजपूत रेजिमेंट थी, चुंडावत और शक्तावत। वो दोनों हमेशा से ही अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए प्रयासरत रहते थे। मेवाड़ की सेना में चुंडावतों को हरावल यानी युद्ध में सबसे आगे रहने का गौरव प्राप्त था। चुंडावत जबरदस्त पराक्रमी थे, जिसके कारण उन्हें सम्मान दिया गया था। हालांकि शक्तावत भी उनसे कम पराक्रमी नहीं थे। शक्तावत भी चाहते थे कि हरावल दस्ते का प्रतिनिधित्व वे करें। अपनी इस इच्छा को उन्होंने महाराणा अमर सिंह के सामने रखा और कहा कि वे वीरता और बलिदान देने में किसी भी प्रकार से चुंडावतों से कम नहीं है। शक्तावतों की इस बात से अमर सिंह दुविधा में पड़ गए। उन्होंने इस पर काफी विचार करने के बाद अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि दोनों दल उंटाला दुर्ग पर अलग अलग दिशा से एक साथ आक्रमण करेंगे। इसके बाद जिस दल का योद्धा इस दुर्ग में पहले पहुंचेगा उसे ही युद्धों में सबसे आगे रहने का गौरव मिलेगा। यह किला बादशाह जहांगीर के नियंत्रण में था और उस वक्त फतेहपुर का नवाब समस खां वहां का किलेदार था। युद्ध शुरू हुआ और शक्तावत दुर्ग के फाटक पर पहुंचकर इसे तोड़ने की कोशिश करने लगे, तो चुंडावतों ने भी रस्सी के सहारे दुर्ग पर चढ़ने की कोशिश की। कहते हैं कि जब दुर्ग को तोड़ने के लिए शक्तावतों ने हाथी को आगे बढ़ाया तो दुर्ग के फाटक पर नुकीले शूल लगे हुए थे, जिसकी वजह से हाथी को काफी चोट लग रही थी और वह दुर्ग के फाटक पर चोट नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से वह सहमकर पीछे हट गया और आगे बढ़ने से हिचकिचा रहा था। ये देखकर शक्तावतों के सरदार बल्लू ने एक हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इन शूलों के सामने खड़ा रखकर आप हाथी से चोट लगवाइए, जिससे कि हाथी को चोट न लगे और दुर्ग का फाटक आराम से टूट जाए। उन्होंने महावत को हाथी को आगे बढ़ाने का हुक्म दिया। महावत से जब ऐसा करते न बना तो उन्होंने कठोर शब्दों में ऐसा करने के लिए कहा। महावत ने उनका हुक्म मानते हुए हाथी को आगे बढ़ाया और सरदार बल्लू के सीने को नुकीली शूलों ने बींध दिया। उन्होंने इस युद्ध में वीरता प्राप्त की। सरदार बल्लू का बलिदान देखकर वहां पर मौजूद हर कोई उनके आगे नतमस्तक था। चुंडावतों ने जब ये देखा तो उन्हें लगा कि शक्तावत इस तरह से किले में पहले पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। यह देखकर चुंडावतों के सरदार जैत्र सिंह चुंडावत ने कहा कि अगर हमने ऐसे ही हरावल अपने हाथ से जाने दी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हम पर थू थू करेंगी। उन्होंने आदेश दिया कि उनके सर को काटकर दुर्ग के अंदर फेंक दिया जाए। कहते हैं कि जब उनके साथी ने ऐसा करने से मना कर दिया या उनके सैनिक जब ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्होंने खुद अपना सिर काटकर किले में फेंक दिया। शक्तावत जब फाटक तोड़कर अंदर घुसे तो उन्हें वहां पर चुंडावतों के सरदार जैत्र सिंह चुंडावत का मस्तक किले के अंदर दिखा और चुंडावतों ने हरावल का अधिकार अपने पास रखा। ये युद्ध दिखाता है कि राजस्थान की मिट्टी में पैदा होने वाले वीर अपने जीवन के लिए नहीं बल्कि अपने सम्मान के लिए जीते हैं और इसके लिए वे स्वयं का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।